ये है मैथ्स के सैम्पल पेपर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40, फाइंड द नंबर्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास दो नंबर्स का सम 18 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, और उसका सम दिया हुआ है तो एंड द अदर नंबर बी 18 - एक्स। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर, इन दोनों का सम करेंगे हम तो 18 आएगा। अब नेक्स्ट बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x + 1/18 - x इज इक्वल टू 9/40 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके ज़ीरोज़ निकालेंगे और उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे और x जो आएगा वो हमारा फर्स्ट नंबर होगा और उसमें हम 18 में से माइनस करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। x और 18 - x का एलसीएम एज इट इज़ जैसा है वैसा वैसे ही लिख देंगे। ये बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व होगा। 18 - x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 18 - x प्लस x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x इज इक्वल टू 9/40। ये प्लस में x है, माइनस में x से कैंसिल हो गया। इक्वल्स टू के आमने सामने वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 9 से 18 कैंसिल होगा 1 और ये हो गया 2। नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 18x - x²। ये 40 वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 80। इसको हम वहाँ ले जाते हैं, x² - 18x + 80। अब 80 को हमें ब्रेक करना है, -18x को ब्रेक करना है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 8 ज़ा 80 होता है और 10 + 8 18 होता है। तो हमने ब्रेक किया x² - 10x - 8x + 80। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ गया, अंदर x बचा -10, यहाँ पे भी -10 आ गया और ये -8। चेक करके देख लेते हैं, x इंटू एक्स x², x इंटू -10 - 10x, -8 इंटू x -8x, -8 इंटू -10 + 80। हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं, एक आया x - 8, एक आया x - 10। मतलब x की वैल्यू हमारी दो हो सकती है, x की वैल्यू 8 भी हो सकती है और x की वैल्यू 10 भी हो सकती है। अगर हमारी x की वैल्यू 8 है तो हमारा दूसरा नंबर 18 में से 8 माइनस करने पे आएगा 10, और अगर हमारी x की वैल्यू 10 है तो दूसरा नंबर आएगा 8। ये हमारा आंसर है। ये है सैम्पल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर से आया है। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो हमें यहाँ पे ये पार्ट निकालना है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से और यहाँ तक टोटल 35 मिनट्स कवर करे हैं इसने। तो 35 मिनट्स में जितना एरिया कवर हुआ है हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² × θ/360 डिग्री। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको निकालना है एरिया, और किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का। ये जो मिनट हैंड है हमारा, ये मिनट हैंड यहाँ पे था और इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक 35 मिनट्स में। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 5 मिनट करके टोटल 35 मिनट से उसमें कितना एरिया कवर किया वो निकालेंगे। हमें पता होना चाहिए कि मिनट हैंड, जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास यहाँ पे 35 मिनट होगा, 35 मिनट 35 × 6 करेंगे विच इक्वल्स टू 210 डिग्री। फॉर्मूले में आप देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका ये जो आपका रेडियस है, मिनट हैंड की जो लेंथ दी है ना, मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक वो 18 सेंटीमीटर है, तो ये आपका रेडियस होगा। तो आर की वैल्यू आपकी 18 हो गई सेंटीमीटर, थीटा आपका 210 हो गया। बाकी सब आपको वैल्यूज़ पता है, बस हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लेंगे। ये जो मिनट हैंड बना रही है क्लॉक में 35 मिनट्स में, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं,
पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18 इंटू थीटा की वैल्यू 210, ये हो जाएगा 360 डिग्री। 70 से 0 हटा दो, 7 से कैंसिल कर 7 से नहीं, हम इसको पहले 3 से कैंसिल करते हैं, 3 7 × 21, ये हो जाएगा 12, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 6 से ये 3 कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33 और 18 3 सा 54, 18 3 सा 54 और 5 हो गया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया जो कि मिनट हैंड में 35 मिनट्स में बनाया है। सैम्पल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन वैल्यू ऑफ 310 थीटा। थीटा 30 डिग्री है तो हम वैल्यूज पुट करते हैं 310 30 डिग्री। 3 × 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये कितना हो गया 3/√3। अब वो डिपेंड कर रहा है कि आपके क्वेश्चन में, जो कि MCQ का क्वेश्चन है, MCQ में किस फॉर्म में दी है। तो हो सकता है इस फॉर्म में दी हो, इस फॉर्म में नहीं दी है तो आप इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकेट भी कर सकते हो। जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे, सॉरी नॉट रेसिप्रोकेट, रैशनलाइज करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 3। √3 3 होता है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, √3 आ गया। तो हो सकता है 3/√3 भी आंसर दिया हो सकता है √3 दिया हो, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिया हो तो हो सकता है 1060 डिग्री भी इसका आंसर आ सकता है। आंसर्स ये और ये, इन तीनों में से कोई एक गिवन होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है 2/3 πr³, और उसकी वैल्यू क्या दी है 396/7। यहाँ पे हमें इस हेमिस्फीयर का रेडियस निकालना है, और वो रेडियस हम टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3πr² हेमिस्फीयर का। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू r³ इज इक्वल टू 396/7। 22 से कैंसिल करते हैं, 22 1 ज़ा 22, 176 बचेगा, 22 8 ज़ा 176, 2 9 ज़ा 18, और मैंने बताया था इक्वल्स टू के सामने सामने वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती है, तो 7 से 7 कैंसिल। ये 3 डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो r³ की वैल्यू आ गई 9 3 ज़ा 27। तो r कितना आ गया हमारे पास, r की वैल्यू आ गई 3, मतलब रेडियस आ गया इस हेमिस्फीयर का 3। अब हम इसमें टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू 3 इंटू 3, 22 3 ज़ा 66 इंटू 9 डिवाइड बाई 7। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1 = 0। तो सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d से डिनोट करते हैं इसको, d इज इक्वल टू b² - 4ac। अब ये जो b² - 4ac की वैल्यू आएगी, उससे हम पता लगाएंगे कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे आएंगे। तो अगर d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, और d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपकी a की वैल्यू 1 है, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या होता है कांस्टेंट। वैल्यूज पुट करेंगे, d निकाल रहे हैं हम, b की जगह आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, 4 इंटू a इंटू c। d की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4 1 ज़ा 4, ये -4, और d की वैल्यू हो जाएगी 1 + 4, d आ गया हमारा 5। अगर d की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है 0 से, मतलब ऑलरेडी 5 बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट
रूट्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल 6x² - 5x+1 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से बिलोंग करता है। अल्फा बीटा निकालना है, दैट मीन्स हमें 6x² - 5x+1 को फैक्टराइज करना है। इसके जीरोज निकालने हैं, दो जीरोज निकलेंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और उसका जो स्क्वायर करने पे जो जीरोज आएंगे उसका पॉलिनोमियल निकालना है। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं, 6x² - 5x+1, 1 6 = 6। ये ब्रेक होगा 3 और 2 में, क्योंकि 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो 6x² - 3x - 2x+1, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें आएगा हमारे पास 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2x - 1, यहाँ पे भी 2x - 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास -1। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 3x - 1 और 2x - 1। ज़ीरो से कंपेयर करोगे तो x = 1/3, x = 1/2। एक अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये हमारा बीटा है। अब हमें बोला इसका स्क्वायर करना है, अल्फ़ा का स्क्वायर 1/3 मतलब ये हो जाएगा 1/9 और ये बीटा का स्क्वायर मतलब 1/4। अब वो जो नया पॉलिनोमियल जो कि हमें फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके ज़ीरोज़ ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकाल लोगे, क्या है 1/9 और 1/4। ये अल्फ़ा और जो बीटा है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फ़ा और बीटा है जो हम यहाँ पे फॉर्म करने वाले हैं। तो इसको ऐड करेंगे 1/9 प्लस 1/4, 9 और 4 का एलसीएम लेंगे 36, ये हो जाएगा 4 + 9 13/36 और 1/9 इंटू 1/4 करेंगे तो वो होगा 1/36। वैल्यूज़ पुट करेंगे, x² - 13/36x प्लस 1/36 = 0। एलसीएम ले लेंगे तो 36 आएगा, 1 के टेबल में 36 टाइम्स में, तो हो जाएगा 36x² - 13x प्लस 1 = 0। ये वहाँ जाएगा तो जो नया पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा 36x² - 13x प्लस 1। तो इसके ज़ीरो जब आप निकालोगे तो वो ये और ये बनेंगे।